नमस्कार, शब्द साचे विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में विवाद रोकने आई मां को शराबी बेटे ने कुल्हाड़ी से मार डाला। रीवा में एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा शुरू, पहले दिन शामिल हुए 24,168 छात्र। रीवा पुलिस के घरों में चोरी, थाने में नहीं दर्ज कराई शिकायत। रीवा में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत। रीवा से चोरी वाहन, यूपी में बना डीजे, सीसीटीवी से खुली आरोपी की पोल। रीवा शहर में पानी के लिए परेशान हो रहे रहवासी। रीवा शहर में प्रमुख मार्गों पर बाधित रहा यातायात, जाम में फंसी एम्बुलेंस। मां शारदा मंदिर में राजा भैया ने की प्रतिबंधित शस्त्र पूजा, सुरक्षा पर सवाल। सतना में ट्रक कंटेनर की भीषण टक्कर, 16 भैंसों की मौत। सतना में तेज रफ्तार कार ने 2 मासूम बच्चियों को रौंदा, मौके पर हुई मौत। सीधी में गांव में घुसा भालू, ग्रामीणों के शोर से जंगल की ओर भागा। सिंगरौली में मंदिर में चोरी, चांदी की गदा और दान पेटी लेकर भागा चोर। और मध्य प्रदेश में 2 दिन तक ठंड से राहत, फिर बढ़ेगी ठिठुरन। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में विवाद कर रहे बेटे को रोकने आई मां को ही बेटे ने कुल्हाड़ी से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने फरार आरोपी बेटे गुलाब बंसल को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि 8 जनवरी की शाम करीब 5 बजे आरोपी गुलाब बंसल शराब पीकर घर में विवाद कर रहा था। तभी उसे रोकने के लिए मां बीच बचाव करने आई, लेकिन नशे में धुत बेटे ने कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उपचार के दौरान मां की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की है। एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई हैं। रीवा जिले में कुल 94 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहले दिन अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र था, जो सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा सुचारू रूप से चली। इस वर्ष जिले से कुल 24,168 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे तक किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहा। नकल रोकने के लिए पुलिस और विशेष टीमों की तैनाती की गई थी। अभिभावकों को केंद्र से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई। छात्र समय से पहले पहुंचकर अपनी सीटों पर बैठे। पहले दिन की परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह के साथ थोड़ी घबराहट भी दिखी। बोर्ड ने सभी केंद्रों पर निरीक्षकों की नियुक्ति की है, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। रीवा में चोरी की वारदातें बढ़ने के बीच अब पुलिस खुद चोरों के निशाने पर आ गई है। रीवा पुलिस लाइन स्थित 2 आरक्षकों के घरों में सोमवार और मंगलवार की रात चोरों ने सेंध लगाई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिछिया थाना प्रभारी के अनुसार चोरी की सूचना मिली है, लेकिन संबंधित पुलिसकर्मियों ने अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई। चोरी का शिकार होने वाले आरक्षकों में पंकज मिश्रा भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले महीने नशे के आरोपी को छोड़ने के बदले 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में निलंबित किया गया था। जानकारी के मुताबिक आरक्षक थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बजाय अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से खुद चोरों की तलाश कर रहे हैं। इसी कारण दोपहर 3 बजे तक बिछिया थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान क्षेत्र में सोमवार रात 2 अलग-अलग सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों ने संजय गांधी चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। पहली घटना उल्ही खुर्द निवासी 33 वर्षीय प्रदीप वर्मा के साथ घटी, जहां चौड़ियार मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। जबकि दूसरी घटना में हरेराम गिरी निवासी बैत वानिया मानिकपुर घायल हो गए। दोनों को
गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इन दिनों रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसकी प्रमुख वजह रीवा से मनगवा तक हाईवे पर कई जगह सड़क का खराब होना और अनाधिकृत रूप से अन्य सड़कों को हाईवे से जोड़ना है। रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र से चोरी हुआ 4 व्हीलर वाहन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचकर डीजे में तब्दील हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 29 और 30 दिसंबर 2025 की रात लालचंद गुप्ता ने घर के बाहर खड़ी अपनी बोलेरो गाड़ी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज चेक की, जिसमें वाहन प्रयागराज की ओर जाता दिखा। मुखबिर की सूचना पर टीम प्रयागराज पहुंची। वहां पता चला कि आरोपियों ने वाहन को काटकर डीजे की शक्ल दे दी थी ताकि वाहन की पहचान न हो पाए। पुलिस ने वाहन की जब्ती सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश हो रही है। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 25 चाणक्य नगर के रहवासी मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र में गंभीर पेयजल संकट की शिकायत की और तत्काल पानी उपलब्ध कराने की मांग की। स्थानीय निवासी वीरेंद्र पांडे ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से पानी कम आ रहा था, लेकिन सीवर लाइन के काम के बाद अब पानी पूरी तरह बंद हो गया है। वार्ड के रहवासी हर महीने 175 रुपए का बिल और देरी पर 18 रुपए अतिरिक्त शुल्क दे रहे हैं, फिर भी पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई जाती है, लेकिन विभाग बिना निराकरण के ही उसे बंद कर देता है। निवासियों ने त्वरित समाधान की अपील की है। हमारे मोहल्ले में 25 वार्ड में समान रोड पर यूनियन बैंक के सामने वाली गली में विगत 2024 से पानी की सप्लाई बाधित है। हम लोगों ने हर जगह धोबिया टंकी में जाके, नगर निगम में लिखित, सीएम हेल्पलाइन, हर जगह हम लोगों ने किया, लेकिन सीएम हेल्पलाइन भी हम लोगों की बंद करा दी जाती है और न हमसे कोई नहीं पूछता किस लिए बंद किया, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। हम लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। आज इसीलिए हम लोग जन सुनवाई में आए। वहाँ सीवर लाइन का काम हुआ है, उन्होंने बहुत गहरी खुदाई की है, जिससे पाइपलाइन पूरा कोलैप्स हो गया है, आपस में चिपक गई हैं और पानी थोड़ा थोड़ा बहुत आता है। 50 घर प्रभावित हैं, सभी के हम इसमें साइन ले रखे हैं इस आवेदन में। पानी तो 2024 से हमको प्रॉब्लम है। हाँ, दिसंबर 2024 में हमने आवेदन लगाया था एक, तो उस समय कम पानी आता था। जब से ये सीवर लाइन का खुदाई हुई है तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। और सर, अगर थोड़ा सा 2-4 दिन लेट हो गया तो 18 रुपये की पेनाल्टी भरते हैं, पानी एक भी नहीं आता और हम पेनाल्टी के साथ बिल जमा कर रहे हैं। नाम आपका? वीरेंद्र कुमार पांडे, वार्ड 25, चाणक्य नगर, रीवा। रीवा शहर में अमैया मार्ग पर मंगलवार को एक बार फिर भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। अस्पताल चौराहा से सिरमौर चौराहा तक के इस व्यस्त मार्ग पर कई घंटों तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे आमजन के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हुईं। जाम के कारण एक एम्बुलेंस कई घंटों तक फंसी रही, जिसमें सवार मरीज और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सायरन बजते रहने के बावजूद एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला। इसके अलावा शहर के धोबिया टंकी, मार्तंड स्कूल मार्ग, जय स्तंभ और प्रकाश चौराहा मार्ग में भी जाम की स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि अतिक्रमण, अनियंत्रित पार्किंग और बढ़ते वाहनों की संख्या के कारण ये समस्या रोजमर्रा की हो गई है। ट्रैफिक पुलिस ने जाम खोलने की कोशिश की, लेकिन स्थिति सामान्य होने में काफी देर लगी। ये घटना शहर की यातायात व्यवस्था की पोल खोलती है, जहां जीवन रक्षक सेवाएं भी जाम की भेंट चढ़ रही हैं। बता दें कि 10 दिन पहले ही यातायात सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें अधिकारियों ने यातायात की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर करते हुए अपनी औपचारिकता निभा ली, लेकिन जाम की स्थिति को सुधारने के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए। मैहर की प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर में 6 फरवरी को उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने प्रतिबंध के बावजूद शस्त्र पूजा की। मंदिर परिसर में हथियार ले जाने पर सख्त पाबंदी है और प्रवेश द्वार पर इसकी सूचना भी दी गई है। फिर भी राजा भैया अपने समर्थकों के साथ राइफल लेकर गर्भगृह तक पहुंचे। वहां पुजारी नितिन महाराज को राइफल सौंपी, जिस पर चुनरी बांधकर फूल माला चढ़ाई गई और पूजा कराई गई। गर्भगृह में आम प्रवेश भी प्रतिबंधित है, लेकिन राजा भैया को विशेष अनुमति मिली। इस दौरान ना पुजारी ने रोका, ना पुलिस ने हस्तक्षेप किया। सोमवार को समर्थकों द्वारा वायरल किए गए वीडियो में उन्हें पूजा करते और पुजारी द्वारा सीढ़ियों तक छोड़ते देखा गया। घटना ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सतना जिले के रामवन पथ गमन हाईवे पर तिघरा मोड़ के निकट मंगलवार सुबह करीब 4 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। भैंसों से लदा एक कंटेनर और सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक के बीच आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे पलट गए। पलटे कंटेनर में क्रूरतापूर्वक ठूंस कर रखी गई भैंसें निकलीं, जिनमें से 16 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद कंटेनर चालक फरार हो गया। इस घटना ने जिले में जारी अवैध पशु तस्करी की पोल खोल दी है। पुलिस के सख्ती के दावे के बावजूद तस्कर बेखौफ होकर सक्रिय हैं और मामले को रफा दफा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सतना जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह पहाड़ी खेरा कालिंजर स्टेट हाईवे पर 10वां मील के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल चल रही 2 छोटी बच्चियों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बच्चियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक बच्चियों की पहचान सोनम दहायत 12 वर्ष और मोनवी दहायत 9 वर्ष के रूप में हुई है। सोनम 5वीं कक्षा और मोनवी 3री कक्षा में पढ़ती थीं। दोनों सुबह घर से पास की किराना दुकान पर टोस्ट लेने के लिए गई थीं और लौटते समय ये हादसा हुआ। टक्कर मारने के बाद चालक कार सहित नागौद की ओर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। सीसीटीवी और पूछताछ के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व से सटे मोहनरंज के कुसमी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भगवार के हरिजन बस्ती में सोमवार रात करीब 9 बजे एक जंगली भालू रिहायशी इलाके में घुस आया। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार बस्ती के पास एक पुराने पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था। भालू शहद खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और कुछ देर तक वहां रहा। मधुमक्खियों की भनभनाहट और पेड़ की हलचल से लोगों को शक हुआ। जब भालू नीचे उतरा तो ग्रामीणों की नज़र उस पर पड़ी। लोगों ने शोर मचाया, टॉर्च जलाकर और जोर जोर से आवाजें कर उसे भगाया। घबराया भालू नदी की ओर भागता हुआ जंगल में चला गया। घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। हालांकि 2 मवेशी चोटिल हुए। वन विभाग के एसडीओ सुधीर मिश्रा ने बताया कि जंगल से सटे गांवों में जंगली जानवरों का आना आम है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर में देर रात चोरी की घटना हुई। चोर ने हनुमान जी की चांदी की गदा और दान पेटी चुरा ली। मंदिर थाने से सिर्फ 500 मीटर दूर है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में नकाबपोश चोर स्टील गेट तोड़कर अंदर घुसता दिखा। उसने गदा और दान पेटी उठाई। इसके बाद दान पेटी बाहर लाकर तोड़ी और फरार हो गया। घटना से पहले कुछ लोग रेकी करते नजर आए। घटना से स्थानीय लोगों और पुजारी में आक्रोश है। उनका आरोप है कि क्षेत्र में चोरियां बढ़ रही हैं। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि सलीम कबाड़ी और उसके साथियों पर पहले भी चोरी के आरोप लग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती। शिकायत पर विंध्यनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से जांच जारी है। शुरुआती जांच में बड़े गिरोह की संभावना कम लग रही है, लेकिन सभी पहलुओं की पड़ताल हो रही है। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तेज ठंड नहीं पड़ेगी। इससे टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घट जाएगा। पहाड़ों से जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजर जाएगा और बर्फ पिघलेगी तो प्रदेश में सर्द हवाएं फिर से ठिठुरन बढ़ाएंगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे फरवरी महीने मौसम में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिलेगा। फिलहाल बारिश होने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश होने का अनुमान है। इस वजह से प्रदेश में अगले 2 दिन तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।